तो नहीं बच्चों, आज का टॉपिक है विटामिन की कमी से होने वाले रोग एवं उनके स्रोत। बहुत लोग अभी बीमारी से ग्रसित होते हैं, तो उस बीमारी को दूर करने के लिए आज का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि ओनली बच्चे ही देखें, सभी को देखें इस वीडियो को, क्योंकि कैसे जीना है, खाना क्या क्या है, कब क्या खाना है, कब नहीं खाना है, किस कमी से कौन कौन सा बीमारी होता है। जैसे में देखते होंगे बाल का झड़ रहा है तो देखता होगा कि बहुत परेशान आता है, समझ गए। आदिवासी तेल जरूरी नहीं है, सब खान पान होता है, तेल लगाने से नहीं होगा, ऊपर से वही आजकल छोटे छोटे बच्चे का बाल पक जाता है। तो बाल कैसे पकता है, किस चीज का कमी से पकता है, वह सब इस वीडियो में पूरी तरह से बताया जाएगा। इसके बाद देखता होगा उम्र भी नहीं हुआ और लकवा हो गया, समझ गए, त्वचा का फटना, सभी कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा। सारा बीमारी को दूर करने के लिए हम खान पान से ही पूरा बीमारी को हम दूर कर सकते हैं। देखते हैं, तो इसलिए पहले हम लोग पढ़ेंगे। इसमें है पहले विटामिन, तो देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। अब इसमें जो रोग होता है यह रतौंधी होता है, तो इसको हम दूर करेंगे। कैसे दूर करेंगे, तो गाजर खा के, पालक खा के, समझ गए, पपीता पका हुआ खा के, ये सब खा के हम विटामिन ए को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब रतौंधी रोग से हम दूर हो सकते हैं। नेक्स्ट है विटामिन बी1, इसका रासायनिक नाम होता है थायमिन। अब इसमें होता है बीमारी बेरी। इसमें क्या खाएंगे जो दूर होगा, तो मूंगफली, अंडा। उसी तरह से है विटामिन बी2 राइबोकोबालामिन, जिसमें होता है त्वचा का फटना। अभी बताए थे त्वचा का फटना, तो कहा जाएगा, कभी कभी पूछ दिया जाता है कौन सा विटामिन की कमी से त्वचा फटता है, तो विटामिन बी2। इसमें खाना क्या क्या है, तो खमीर और मांस खाना है, ताकि ये मेरा विटामिन बी2 ना हो। विटामिन बी3 इसी तरह होता है निकोटिनामाइड या नियासिन। इसको रोग क्या होता है, पेलाग्रा। खाना है क्या क्या, मुझे स्रोत लेना है क्या क्या, तो मांस, टमाटर। इसी प्रकार है विटामिन बी5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल। इसमें ऐसे फिर भी याद आ जाएगा, पेंटोथेनिक बी5, इसीलिए पेंटोथेनिक अम्ल। 5 है इसीलिए पेंटोथेनिक अम्ल। तब बोलेंगे विटामिन बी5 का कमी से क्या होता है, बालों का सफेद होना। अब बालों का सफेद होना को रोकने के लिए चाहिए क्या, मांस, दूध, अंडा, गन्ना, ये सब खाइए। देखिए बालों का सफेद होने से बच जाइएगा। नेक्स्ट क्या है विटामिन बी6 में है पायरिडोक्सिन। इसका रासायनिक नाम है पायरिडोक्सिन। इससे होता है रोग क्या, एनीमिया नाम का रोग होता है। इसको दूर करने के लिए क्या लेना है, मांस और यकृत। एंड नेक्स्ट है बी7 बायोटीन। इससे क्या होता है, लकवा, कहेगा लकवा पाता है, लकवा हो जाके हो गया। लकवा किसके कमी से, विटामिन बी7 की कमी से होता है लकवा और बालों का गिरना। अब इससे हम दूर होने के लिए क्या क्या करना होगा, मांस खाना होगा, यकृत खाना होगा, दूध खाना होगा, तो लकवा और बालों का झड़ने से बचेंगे अब जरूर। इस तरह से है विटामिन बी11 फोलिक अम्ल। इसका रासायनिक नाम क्या है, फोलिक अम्ल, जिससे क्या होता है, पेचिश रोग, ठीक ना। इससे इसका स्रोत क्या क्या है, दाल ले लो, मांस ले लो। एंड नेक्स्ट है विटामिन सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विटामिन सी अस्कर्बिक एसिड। रासायनिक फॉर्मूला पूछ दिया जाता है, या रासायनिक नाम पूछ दिया जाता है, क्या है, अस्कर्बिक एसिड। इससे बीमारी कौन सा होता है, तो अस्कर्बिक या तो मसूड़ों का फूलना। इसका बोलेगा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, तो आंवला है। सबसे अच्छा स्रोत विटामिन सी का आंवला है। इस तरह से आगे का है विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है
कैलीफेरॉल, कैलीफेरॉल पूछ दिया जाता है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैलीफेरॉल, कैलीफेरॉल। उसी तरह से ये बीमारी का नाम है रिकेट्स, विटामिन डी का कमी से रिकेट्स होता है, ज्यादातर बच्चों में होता है। तो इससे इसका सबसे पूछ दिया जाता है कभी एग्जाम में कि विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो सबसे अच्छा स्रोत सूरज की रोशनी है। इसके बाद यदि सूरज की रोशनी 4-5 दिन से नहीं निकल रही है तो ये यकृत जो होता है, ये मछली का तेल, उससे भी विटामिन डी मिलता है। लेकिन सबसे अच्छा स्रोत सूर्य का रोशनी है। एक तो फ्री में मिल जाता है सुबह सुबह नहा धोवा के छत पे बैठने से। एंड नेक्स्ट बचा है आपका विटामिन ई। विटामिन ई का क्या नाम है, ये रासायनिक नाम टेकोफेरोल, टेकोफेरोल। इसमें क्या होता है, रोग जनन शक्ति का कम होना, कहने का मतलब जनन शक्ति का कम होना, कहने का मतलब होता है कि अंडाणु का कम बनना और मेल में शुक्राणु का कम बनना, इसी को कहते हैं जनन शक्ति का कम होना। आजकल देखने को बहुत ज्यादा मिलता होगा बांझपन, तो रीजन क्या है, यही सब। इसको दूर करने के लिए लोग कहाँ कहाँ बाबा हुआ कहाँ जाते रहते हैं इधर उधर, तो उससे अच्छा इसको दूर करने के लिए अंकुरित अनाज का सेवन करें, जरूर सेवन करें, ताकि इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये डॉक्टर खान पान से ही हम सारा बीमारियां दूर कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है एंड लास्ट है विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक फॉर्मूला है क्या है, फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। अब इससे रोग कौन सा होता है, रक्त का थक्का न बनना, रक्त का थक्का न बनना, ठीक ना। बहुत के कट जाता है तो रक्त का थक्का जल्दी नहीं बनता है, मतलब खून बहते रहता है। तो उसमें किसका कमी है, उस टमाटर खाना, हरी सब्जी खाना, इससे क्या होगा, रक्त का थक्का बनेगा। इस तरह से है कि हम लोग विटामिन से संबंधित बहुत सी चीज जाने, तो ये भी जान लेते हैं अंतिम में कि कभी कभी एग्जाम में सर इतना तो बता दिए, लेकिन आता क्या है, कौन आता है कौन नहीं आता। सबसे पहले तो इंसान को पढ़ने से पहले जानना चाहिए कि हमें छोड़ना क्या है, पढ़ना क्या है छोड़ दो, छोड़ना क्या है तब पता चलेगा कि पढ़ना क्या है। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा और कि एग्जाम में क्या क्या आता है, कैसे कैसे सवाल आते हैं, तो देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आता है कि इस तरह से पूछ दिया जाता है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो देखिए रतौंधी। विटामिन B1 की कमी से कौन सा होता है, तो बेरी। ये बहुत वेरी सिंपल सवाल है, इस तरह से पूछ दिया जाता है। कभी कभी शकाने का रहता है तो कह देता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। इसी तरह से जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं जरूर से देख लें अंतिम तक। क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन। इसी तरह है, सब नहीं पूछा जाता है, कुछ कुछ ही पूछा जाता है। तो विटामिन सी का भी पूछ दिया जाता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, पायरिडोक्सिन। एंड विटामिन B7 का नाम है क्या, बायोटिन। इस तरह से ये जो विटामिन सी डी ई के ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ भी पूछ दिया जाता है कि और एक कि इतना विटामिन तो हम लोग पढ़े ABCDEK, लेकिन कभी कभी इस तरह से भी पूछ दिया जाता है जो यहाँ पर नहीं है, मैं बता रहा हूँ, गौर से सुने अंतिम तक। कि पूछ दिया जाता है कि इतने विटामिन में से कौन सा विटामिन वाटर सोल्यूबल है, तो विटामिन बी और सी वाटर सोल्यूबल है। विटामिन बी और सी वाटर सोल्यूबल उसको कहते हैं कि जल में घुलनशील रहता है, और विटामिन बी और सी शरीर में इकट्ठा नहीं रहता है, वो आता है और चला जाता है पेशाब के माध्यम से। और इस तरह से नेक्स्ट पूछ दिया जाता है कि फैट सोल्यूबल कौन कौन से हैं, तो विटामिन ए, फिर क्या बचा विटामिन ए डी ई के, ये है फैट सोल्यूबल। और जो बचा विटामिन बी और सी वाटर सोल्यूबल, ये भी याद रख लेना, कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। इस तरह से वीडियो